तो आज जितने भी लोग ये ज्ञान पेलने में लगे हुए हैं कि खेसारी लाल यादव का आज वाला गाना चोरी करके बनाया गया है या फिर इसमें म्यूजिक जो है चोरी करके डाल दिया गया है, तो उन लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त गाना यूट्यूब पर रिलीज करके छोड़ दिए हैं, जो कि यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन को जाम करके भी रख दिया है। तो उसको जा करके पहले सुनिए, उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स दीजिए, उसके बाद आकर के ज्ञान पे लिएगा कि खेसारी लाल यादव बढ़िया गाना नहीं बना रहे हैं या फिर चोरी का गा दे रहे हैं, है ना। क्योंकि जिस हिसाब से उन सभी गाना को बनाया गया है, जिस हिसाब से उन सभी गाना में वीडियो क्वालिटी और म्यूजिक ऐड किया गया है, उस हिसाब से उस पर व्यूज नहीं है, उस हिसाब से उस पर परफॉर्मेंस नहीं है। तो ऐसा नहीं कि जब खेसारी लाल तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गाना रिलीज कर रहे हैं, तो निहाली उठ करके सूत गए और सोए भी तो उस गाना को खोल करके नहीं देख रहे हैं कि कैसा गाना है या मतलब इसमें किस तरह का म्यूजिक ऐड किया गया, कि इसका क्या क्वालिटी है। और जैसे ही कुछ उस तरह कंट्रोवर्शियल मामला आता है या फिर है ना विवादित मुद्दा आता है, तो आ गए अपना ज्ञान देने, ज्ञानी बाबा बन गए, ज्ञान पेलने के लिए आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात तो सही है। एक और ज़रूरी बात, जिन लोगों को अगर लगता है कि खेसारी लाल यादव का इस गाना में जो म्यूजिक डाला गया है वो अंकुश राजा के गाना से उठा करके डाल दिया गया है, तो एकदम गलत सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंकुश राजा भी किसी दूसरे के गाना से उठा करके अपने गाना में म्यूजिक डाले हैं। उनका उस सिंगर का नाम है नेहा सी पगली और उस गाना का नाम है यार संग रील, जो कि आज से 3 महीना पहले आया है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उससे 5,11,000 समथिंग व्यूज है ना। और नेहा सी पगली से भी कोई पहले कोई सिंगर गाया है जिसका नाम है अभिषेक पांडे और शिल्पी राज, उसका नाम है, उस गाना का नाम है पियवा संगे रील। उस पर लगभग 3,43,000 व्यूज है और वो आज से 1 साल पहले आया था। तो इस गाना को सबसे पहले अभिषेक पांडे और शिल्पी राज गाते हैं, उसके बाद नेहा सी पगली गाती हैं, उसके बाद अंकुश राजा गाते हैं। जबकि अंकुश राजा का गाना को आए हुए 4 वीक हो रहा है, मतलब लगभग 1 महीना होने वाला है। और सबसे वायरल अगर इस गाना में चलें तो अंकुश राजा के ही गाना है, जो कि उस पर 12 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। और उसके बाद अब खेसारी लाल यादव इस गाना को गा दिए हैं, जिसके बाद खूब ज़्यादा हो हल्ला लोग करने में लगे हुए हैं कि गाना चोरी का है, तो ये है वो है, दिस डेट फलान ढकान करने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप खेसारी लाल यादव के फैंस हैं, सच्चे वाले फैंस हैं, कट्टर फैंस हैं, और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है या फिर ऐसा किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वो खेसारी लाल यादव के बारे में गलत बोलता है या फिर खेसारी लाल पे कुछ गलत आरोप लगाता है कि खेसारी लाल भोजपुरी इंडस्ट्री के चोर सिंगर हैं या फिर किसी दूसरे सिंगर का गाना चोरी करके गाते हैं, तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता होगा, बहुत बुरा लगता होगा। लगना भी चाहिए। कोई भी अगर किसी का फैंस है और उसका स्टार के बारे में कोई गलत बोल रहा है तो बुरा लगना जाहिर सी बात है ना। लेकिन इस पे खेसारी लाल यादव की जिम्मेवारी ये बनती है कि उनको ये करना चाहिए कि हमारा फैंस का भावना कभी भी आहत ना हो, हमारे फैंस को कभी ये ना सुनना पड़े, अपने स्टार के बारे में गलत कुछ सुनना ना पड़े। इसके लिए उनको ठोस कदम उठाना चाहिए, गाना को बढ़िया से चूज करना चाहिए, गाना का लिरिक्स या फिर म्यूजिक इस तरह से ना हो कि किसी दूसरे के गाना से मैच कर जाए। इस तरह का इन सब चीज़ों के बारे में उनको जिम्मेवारी लेना चाहिए। लेकिन खेसारी लाल यादव कैसे हैं कि ना उनको कुछ इस पर ध्यान जा रहा है या ना कुछ इस पर मतलब गंभीर से सोच रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, मतलब कोई भी गाना आ रहा है उसको उठा करके गा दे रहे हैं। तो ये गलत हो रहा है खेसारी लाल यादव के फैंस के लिए। देखिए खेसारी लाल के कुछ ऐसे ही फैंस हो गए जिनको ये बुरा लगेगा कि हम खेसारी लाल के विरोध कर रहे हैं। देखिए विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि हम खेसारी लाल के विरोध कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा हम खेसारी लाल यादव के ही सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं या फिर उनके तारीफ़ करते हैं। लेकिन जो सच्चाई हो वो दिखाना चाहिए, तो ये ज़रूरी बात है ना। और मुझे ये लगता था कि अखिलेश कश्यप ही एक ऐसे राइटर हैं जो उनका गाना का लिरिक्स या फिर म्यूजिक किसी दूसरे सिंगर के गाना से मैच कर जाता है। या फिर उसके बाद कृष्णा बेदर्दी के बारे में कुछ हमको सोच ऐसा आने लगा था कि कृष्णा बेदर्दी भी कुछ ऐसा ही उठा पटक गाना लिख दे रहे हैं, बना दे रहे हैं कि दूसरे सिंगर से, किसी दूसरे छोटे सिंगर से गाना मैच कर जा रहा है। लेकिन हम गलत सोच रहे थे। देखिए आज का जो राइटर है वो अजय बच्चन है, और अजय बच्चन मतलब कि नीलकमल सिंह को भी लिखे हैं गाना, अंकुश राजा को भी लिखे हैं, लेकिन उनका गाना दमदार होता है, सुनने में बढ़िया होता है। लेकिन यही अजय बच्चन जो खेसारी लाल यादव के गाने लिखे हैं, बताइए कि किसी दूसरे सिंगर के गाना से मैच कर गया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इन सब चीज़ों में जो भी राइटर आ रहे हैं खेसारी लाल यादव को गाना देने के लिए, उन सबका ये माइंडसेट हो गया है कि खेसारी लाल यादव को इन्हीं सब गाना उठा करके दे दो, कोई गाना पे मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह से कोई गाना दे दोगे खेसारी लाल गा देंगे। और खेसारी लाल यादव का यहाँ फैंस जो नाराज़ हो गए हैं, नारुष्ट हो गए हैं, उनका क्या होगा?
उस गाना के कमेंट सेक्शन में जाइए कि खेसारी लाल के जितने भी फैंस हैं, विरोधी लोग के बारे में बात नहीं कर रहे, जितने भी खेसारी लाल के फैंस हैं वही लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं कि ये गाना क्या है, क्या गाना बना रहे हैं, इस तरह का गाना बनाने से अच्छा है कि गाना को नहीं बनाते। तो इस तरह का कमेंट आ रहा है। अब बताइए कि खेसारी लाल के फैंस के दिल पे आज क्या बीत रहा है। अगर कोई लोग कहता है कि देखो खेसारी लाल यादव ने फिर से गाना किसी का चोरी करके गा दिया है, म्यूजिक उसका चोरी का है, तो खेसारी फैंस क्या जवाब देंगे, है ना। कभी लड़ने के लिए होता है कि नहीं ये गाना इधर से उधर मतलब घुमा करके उसमें बात किया जा सकता है, लेकिन जो करिश्मा कक्कर जो लाइन गा रही है एकदम सेम टू सेम अंकुश राजा के गाना से जो म्यूजिक है एकदम सेम मैच कर रहा है। तो इस पर थोड़ा सा खेसारी टीम को या फिर खेसारी लाल को खुद इस पर एक्शन लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि खेसारी लाल का जो स्टारडम बना है वो किसी ने दे नहीं दिया है, बल्कि खेसारी लाल खुद मेहनत करके बनाए हैं। और अगर इस तरह से लापरवाही करेंगे तो स्टारडम देखिए खुद के दम पे नहीं चलता है, बल्कि पब्लिक के दम पे चलता है। तो अगर इस तरह से पब्लिक नारुष्ट होते चले जाएगी तो स्टारडम गिरने में देर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे चाहिए कि खेसारी लाल को अपना स्टारडम मेंटेन रखने के लिए इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना होगा, ख्याल रखना होगा, कैसे हम अपने फैंस को खुश रखें, है ना, संतुष्ट रखें। तो इन सब चीज़ों पे खेसारी लाल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि ध्यान देना चाहिए। केवल लगातार गाना छोड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि गाना को चूज करना होगा कि हम कैसा गाना गा रहे हैं। इस गाना की आवाज़ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो लगता ही नहीं है कि खेसारी लाल का गाना है, मतलब कि उसमें लग रहा है कि किसी कोरस का आवाज़ डाल दिया गया है, मतलब आवाज़ भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बताइए कि ये नया साल का खेसारी लाल का नया गाना था और इसको ही ख़राब कर दिए। मतलब खेसारी फैंस के दिल पे कैसा बीत रहा है। खेसारी फैंस सोच रहे थे कि नया साल में नया बवाल होगा, उस पर बहुत बढ़िया म्यूजिक और लिरिक्स ऐड किया जाएगा, बहुत बढ़िया ढंग से बनाया जाएगा, और इस तरह से बेकार कर दिए तो ये सही नहीं लग रहा है। बताइए कि कल पवन सिंह का गाना आने वाला है और उनका गाना का क्वालिटी बहुत ही तगड़ा होगा। मैं लिख के दे देता हूँ आपको, कहीं भी आप कागज़ और कलम उठा लीजिए और लिख लीजिए कि कल पवन सिंह का जो भी गाना आएगा उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी हार्ड होगा। म्यूजिक का बात कर लीजिए फिर वीडियो का, तो बताइए उस गाना से खेसारी लाल का गाना का कंपटीशन क्या ही रह जाएगा। एक तरफ खेसारी लाल का ऐसा गाना और पवन सिंह का बहुत ही हार्ड क्वालिटी वाला गाना, तो कंपटीशन तो मतलब यहीं पे ख़त्म हो गया। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस गाना के वीडियो क्वालिटी और जो भी मतलब सुनने में और देखने में लग रहा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, लेकिन जो इसका लिरिक्स है उसको वो भी बहुत अच्छा पसंद आ रहा है, लेकिन जो इसका म्यूजिक है वही पसंद नहीं आ रहा है। पसंद भी आ रहा है, लेकिन जब ये जानकारी लग रहा है कि ये म्यूजिक अंकुश राजा के या फिर किसी दूसरे सिंगर के गाना से उठा करके लाया गया है, तब थोड़ा सा ख़राब फील हो रहा है। बहुत मतलब कि क्या हम कहें, आप लोग समझ सकते हैं बात को। हालांकि ये तो कंफर्म है कि इस गाना पे जो ही व्यूज़ है वो बाद में दबा करके जाएगा, अभी भले ही ना जाए। अभी लगभग मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 5 लाख के राउंड मतलब व्यूज़ क्रॉस हुआ है, तो अभी व्यूज़ जाए या ना जाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि खेसारी लाल के जितना भी गाना आ रहा है वो बाद में मतलब परफॉर्मेंस बढ़िया कर रहा है। तो मैं जान रहा हूँ कि इस गाना पे मिलियन तो क्रॉस करना एकदम आसान बात है, हो सकता है 10 मिलियन 20 मिलियन भी क्रॉस कर जाए, 50 मिलियन 100 मिलियन भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा जब ये मोमेंट इस मोमेंट में रिलीज हुआ है तो थोड़ा सा इसका म्यूजिक पे जो है वो अच्छा नहीं लग रहा है, खेसारी फैंस को ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर दूसरे को हम क्या ही कहें, है ना। बाकी अगर आपको लग रहा है कि हम खेसारी लाल के इस गाना का विरोध कर रहे हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है। हम जो सच्चाई है उसको हम दिखा रहे हैं, आपको सोचना और समझना चाहिए। और अगर आप खेसारी लाल के सच्चे वाले फैंस हैं, कट्टर फैंस हैं, तो आपको इस बात के लिए सोचना और समझना चाहिए कि वाकई में इन सब चीज़ों पे खेसारी लाल को एक्शन लेना चाहिए। बाकी बात रह गई एग्रीमेंट की, हो सकता है कि एग्रीमेंट अब ख़त्म होने वाला है, तो इस वजह से भी खेसारी लाल गाना मतलब जिस तरह से जो भी गाना आ रहा है उसको जल्दी जल्दी गा करके निपटा देना चाहते हैं, है ना, कि जो भी गाना आ जाए उसको सबसे पहले जल्दी जल्दी गा कर ख़त्म करो। लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्वालिटी को मेंटेन रखना ज़रूरी बात है, इससे समझौता नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और खेसारी लाल का आज वाला जो गाना सुने हैं उसके बारे में अपना जो कुछ भी राय विचार है वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।